हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। हम मान लेते हैं आपने हमारी लास्ट क्लासेस देखी होंगी। ठीक है, अगर किसी ने आप में से नहीं देखी है तो एक बार जाके हमारी पिछली क्लासेस देख ले, क्योंकि आज का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो बिना पिछली क्लासों के नहीं होगा, तो कुछ क्लास पीछे की जरूर देख के आए। ठीक है, जब भी आपको ये चीजें समझ आएंगी, जब भी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पढ़ रहे थे और किन चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे। तो बिना देरी के क्यों बिड़ू लोग, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, वही सिमिलैरिटी के ऊपर। अब उसी रेस में, दौड़ में आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर दी हुई है आपको। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। मानेगा नहीं छोटा, हो जा कह रहे हैं। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है? कह रहा है कुछ एल्टीट्यूड है एडी और सीई। फिगर आपको दी हुई है ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, शो दैट। चलो, तो फिगर आपको ये दी हुई है 6.38, इसी फिगर की बात कर रहा है। अगर इसी फिगर की बात कर रहा है तो देख लेते हैं आखिरकार हमसे क्या क्या कह रहा है। तो हमसे कह रहा है, जरा फिगर को बना लेते हैं। इतना लालच काहे का, फिगर तो बना ही सकते हैं। ए बी सी, यहां से कोई लाइन सीधी जा रही है। ई, एक लाइन यहां से जा रही है। डी, एंगल डी 90 का है। और क्वेश्चन में क्या है, कहा है एंगल ई 90 का है। और क्वेश्चन में हमें कोई बात नहीं दी हुई। ये कुछ बातें हमें दी हुई है, इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कोई बात नहीं दी। तो इतनी बात तो क्वेश्चन की थी। अब स्टार्ट करते हैं अपना खेल। ठीक है, अपने तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। चलो, जरा बात करते हैं। पहले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? पहले पार्ट में कह रहा है जो हमें ट्राइंगल्स लेने हैं वो कौन कौन से हैं। एक एईपी लेना है और दूसरा ट्राइंगल क्या लेना है? एईपी के साथ हमें दूसरा ट्राइंगल लेना है सीडीपी। तो हमें दो ट्राइंगल लेने हैं, एक एईपी एक सीडीपी। जरा दोनों को मार्क करके देखते हैं। एईपी 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 तो है ही नहीं, पी नहीं है, हैगा, हमने मार्क नहीं किया। ये रहा पी। चलो, अपने ही नाम को मार्क नहीं किए हम, देख रहे हो? अपने ही नाम के इनिशियल को मार्क नहीं किए हैं हम, देख रहे हो? चलो, ये रहा एईपी। एक ट्राइंगल तो हमें ये लेना है। ठीक है, अगर एईपी लेना है तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है? दूसरा कह रहा है सीडीपी। सीडीपी यानी एक इधर वाला और दूसरा उधर वाला। तो यानी हमें एक ट्राइंगल ये वाला लेना है और एक दूसरा वो वाला लेना है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं, आप समझते हैं ये एंगल 90 का है तो ये वाला एंगल भी क्या रहा होगा? 90 का। तो इस वाले नीचे वाले ट्राइंगल में ई 90 का है और ऊपर वाले में डी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल सी डी पी ईच 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं हम? कि ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं? ईच 90 डिग्री। तो दोनों 90 डिग्री के हैं। चलो, आगे चले। चलो, अब अगर बात करें तो और क्या मिल सकता है हमें? अगर मैं आपको समझाऊं चीजें तो कुछ ऐसे समझना। ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है। ये क्लास 9th में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ऐसे करके दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के बराबर हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये बात आपने पढ़ी होगी, जो सीपीडी है, इस हिसाब से जो सीपीडी है वो बराबर होगा एंगल सी
नहीं 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 नहीं, रुको रुको भाई। हाँ, तो नीचे वाले ट्राइंगल में कौन सा है? नीचे वाले ट्राइंगल में है एपीई। एंगल एपीई बराबर होगा एंगल एपीई सीपीडी के, और ये कह सकते हैं आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी आप कह सकते हो एपीई सीपीडी के बराबर होगा, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब दो एंगल अगर बराबर हो गए तो बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल एईपी सिमिलर ट्राइंगल सीडीपी। तो यानी एईपी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किस ट्राइंगल के? सीडीपी। यही प्रूव करना था। यानी सिंपल, आपने दोनों ट्राइंगल्स लिए, दोनों ट्राइंगल्स को लेके देखा उसमें क्या क्या हो सकता है, दो एंगल्स इक्वल मिल गए, और दो एंगल इक्वल मिल गए तो इससे आसान कुछ भी नहीं। अगर दो एंगल इक्वल मिल गए तो ये हो गया बाई ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। तो इससे बेहतर बेहतरीन बात क्या हो सकती है? दोनों ट्राइंगल सीधा किस किस से? ए से सिमिलर हो जाए। इससे आसान है कुछ नहीं। तो कह सकते हैं कि भैया दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे कैसे हैं? सिमिलर। अब इतनी तेज बोलकर तो हमें वही एक डायलॉग याद आता है, महाकाल के आशीर्वाद से लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दीजिए। ये इन बच्चों के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? फैला दो फैला दो। उसके ऊपर बहुत मीम्स बनी है, ठीक है? चलो, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं, वैसे मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहो। चलो, अब अगर ये कर लिया, ठीक है, तो जरा इसे छोटा कर लेते हैं, इसको लेके चलते हैं छोटी दुनिया में। इधर नहीं, इधर लगा देते हैं फर्स्ट पार्ट को। चलो, फर्स्ट पार्ट आ गया अपना। अब अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमसे प्रूव करा रहा है, फिर से आप फिगर को देखो, दो बार नहीं बनाना पड़े, इसलिए हम फिगर आपको यहीं समझा देंगे, ठीक है? फिगर को आप यहीं समझ ले। वैसे छोटी हो गई है फिगर, आप चाहे तो यहां समझ सकते हैं, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट के लिए फिर से फिगर चलो बना ही लेते हैं आखिरकार। क्यों बिना मतलब की टेंशन ली, बना लेते हैं। ए बी सी, फिर सी से एक पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है ई, फिर यहां से एक पॉइंट यहां जा रहा है डी, और इसका नाम है टी, और ये 90 दिया हुआ है, और ये 90 दिया हुआ है। चल, अब सेकंड पार्ट में हमको किन किन ट्राइंगल की बात कर रहा है? इन ट्राइंगल ए बी डी कह रहा है दूसरा ट्राइंगल एबीडी के साथ क्या ले सकते हैं? सीबीई। एक ट्राइंगल एबीडी ले सकते हैं और एक सीबीई। अब हमें इन दोनों को सिमिलर करना है। इन दोनों को सिमिलर करना ही कौन सा मुश्किल है? इन दोनों को सिमिलर अभी करे देते हैं। आओ 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 साथ में, अभी कर देते हैं, 2 मिनट में, 2 मिनट में। चलो, अब देखो जरा, एबीडी को सीबीई के सिमिलर करना कैसे? पहले जरा इनको नाप लेते हैं, जरा देख तो ले आखिरकार ये है कहां। तो बात हो रही है ए बी डी, ये रहा ए बी डी। कहां जाएगा रे तू? तुझसे है हमको बहुत काम। दूसरा ट्राइंगल छाट लेते हैं, जरा दूसरा देखे तो कहां है? सी बी ई। अरे, अच्छा बीच में से मार रहा है, ये रहा सी बी ई। अब हम एक चीज अगर ध्यान से देखें दोनों ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या है? कॉमन। देखते ही पता चल जाना चाहिए, पिंक वाले में और ब्लू वाले में ये जो एंगल बी है, दोनों ट्राइंगल में एंगल बी कॉमन है। तो हम कह सकते हैं क्या भैया बिड़ू? हम ये कह सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल बी, क्योंकि वो दोनों में क्या है? कॉमन 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 कॉमन। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो देखो, कॉमन की पावर को अंडर एस्टिमेट करो मत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए सिमिलैरिटी यही है जो ए सिमिलैरिटी की बादशाहत ले रखी है। तो चलो, चलते हैं फिर आगे, ठीक है? तो आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन को, उसी मस्ती से मजाक से पढ़ते हुए।
तो आगे की तरफ हमसे क्या कह रहा है कि एंगल बी कॉमन हो गए। कॉमन के बाद हम क्या कर सकते हैं, जरा ढूंढते हैं। हाँ, अगर आप देखो तो CEB में एंगल ई 90 डिग्री का है। उसी तरीके से ये ऊपर 90 है तो नीचे भी 90 रहा होगा ना। ठीक है, उसी तरीके से ADB एंगल कितने का है, 90 का। यानी इसमें ये वाला एंगल 90 का है और उसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल आपको 90 डिग्री के दे रखे हैं, तो ले लेते हैं। एंगल ABD वाले में कौन सा है, ADB। दूसरे वाले में कौन सा दिया हुआ है, ADB के साथ दूसरे वाले में दिया हुआ है ए, नहीं ए कहां से आया दूसरे में, चलो ADB, यहां से ADB लिया तो वहां से हो जाएगा एंगल CEB। CEB, ये वाला CEB वाला, ये वाला एंगल 90 का और इसमें ये वाला एंगल 90 का है। तो आप इसे लिख के लिख सकते हो ईच 90 डिग्री। क्या लिख सकते हो, ईच 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो आप दोनों से बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी आप आसानी से कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर है किसका, ट्राइंगल CBE का, CBE का। कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत। तो बाई ए सिमिलैरिटी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो चलो भाई बिड़ू लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। देखो यार, कुछ कोशिश तुम भी करोगे या नहीं, है कुछ करने का मन है या नहीं, क्या कह रहे हैं, सारा मैं पका पकाया दे दूं, खाना ही है बस, कुछ तो कोशिश कर लो। ठीक है, 7th का चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट होमवर्क कर देंगे। अरे फिर हम सोचते हैं यार, क्या आपके साथ मन लगा हुआ है, कर रहे हैं साथ में, कर देते हैं सारे। ठीक है, सारे ही कर लेते हैं, जब कर ही रहे हैं, मन लग गया है तो चलो। AEP और ADB, AEP और ADB अलग कलर से लेंगे। AEP, अच्छा चलो लिख के बता देते हैं यार, इतना जोर काहे देना हमें। AEP, और जो हमें दूसरा लेना है वो दूसरा क्या है, ADB। इन दोनों की बातें करनी है, भगवा। चलो AEP मार्क कर लेते हैं। AEP कहाँ दिया हुआ है, चलो देखें एक बार। ओ ये छोटा वाला छुटकू, ये रहा AEP, ये रहा AEP। हम इसको इतना कलर देंगे, इतना कलर देंगे कि इसको अपने रंग में रंग देंगे, भगवा में, सनातनी धर्म या सनातन धर्म, सनातन धर्म। चलो AEP मिल गया, हाँ जी मिल गया। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ADB। दूसरे को किस कलर से लिया जाए रे, इस पे कलर तो बहुत सारे हो गए हैं, कौन से लिया जाए, हरा, हरा नहीं हुआ है। चलो ADB कहाँ है, ये रहा ADB, दिख रहा होगा ADB। तो यानी एक बार हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है आधा, और एक बार हमें ये वाला पूरा। तो एक बार आधा लेना है, एक बार पूरा लेना है। तो जब आधा और पूरा ले रहे हैं तो जरा देखो, एंगल ए तो दोनों में आ रहा है, तो लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। देखो सबसे पहले यही देख लो कि कोई एंगल कॉमन बन रहा है या नहीं। अगर कोई एंगल कॉमन बन रहा है तो काम आसान हो जाएगा ना, जल्दी ए लगेगी, ए लगेगी, कहानी खत्म होगी, आगे बढ़ेंगे। क्यों बिना मतलब एक ही क्वेश्चन पे अटके रहेंगे, क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। चलो एंगल ए कॉमन हो गया। अब अगर एंगल ए कॉमन हो गया तो कोई और एक और चीज देख लेते हैं। वैसे देखने के लिए देख सकते हैं, इसमें एंगल D90 का है और इस छुटकू वाले में ये वाला एंगल E90 का है। तो दोनों में कोई ना कोई एंगल 90 का बन रहा है, तो दोनों में बन रहा है तो दोनों में ले लेते हैं। इसमें बन रहा है AEP, AEP, उसमें बन रहा है ADB, और ये क्या है, ईच 90 डिग्री। ईच क्या है, 90 डिग्री। तो कह सकते हैं बाई ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी
ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB। कहा जा सकता है कि AEP जो है वो सिमिलर है किसके? ADB के। हेंस प्रूव्ड। क्या कहा जा सकता है? हेंस प्रूव्ड। तो यानी आपने देखा है जनरली तीनों पार्ट ए से हो रहे हैं, बस आपको ध्यान से ये देखना है कि उसमें क्या कॉमन है, क्या 90 डिग्री है, क्या एंगल मिल सकता है, उसी से आप प्रूफ कर सकते हो। देख रहे हो गला भी बैठ रहा है। इतना काहे चलवाते हो रे, गला ही बैठ जाए। तो अगर ये सारी चीजें समझ आई तो चलो चलें आगे। इसको छुटका कर देते हैं और इतना छुटका कर देंगे। अरे इतना छुटका कर देंगे। अरे एक बार प्रीव्यू होने के बाद प्रीव्यू नहीं हो रहा है क्या? एक ही बारी में करना पड़ेगा क्या? इतना छुटका कर देंगे। अच्छा इससे ज्यादा छुटका नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, इसको इधर टंगा देते हैं। चलो, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स। अब पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चौथे पार्ट में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। अब सेवंथ के फोर्थ पार्ट में भी आपको दो ट्राइंगल कह रहा है सिमिलर करो, PDC और BEC। इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। तो यहां देख लो, ये रहा PDC छुटका, ये वाला ऊपर वाला छुटका PDC है, दूसरा BEC है, ये रहा BEC। अब PDC और BEC में ये एंगल C जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। दोनों में कॉमन आ रहा है तो आप लिख सकते हो एंगल PCD इक्वल्स टू एंगल BCE कॉमन। क्या बन रहा है? कॉमन बन रहा है। कॉमन बन रहा है तो और क्या कह सकते हैं? इस वाले में BEC में एंगल 90 डिग्री का है और उसी तरीके से PDC में एंगल D 90 डिग्री का है। तो एंगल PDC इक्वल्स टू एंगल BEC ईच 90 डिग्री। अगर ईच 90 डिग्री है तो कह सकते हैं भाई AA सिमिलैरिटी। भाई AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल PDC PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC। यानी जो PDC है वो सिमिलर हो जाएगा किसका? BEC का। तो जो PDC है वो किसका सिमिलर हो जाएगा? BEC का। सिंपल है कुछ मुश्किल? इतना आसान सा तो सवाल था, लप्पू सा क्वेश्चन है। ठीक है, ढंग से इस पे क्या कहते हैं, ढंग से नंबर का आवे ना, ढंग से नंबर का आवे ना, चीटिंग इसमें करूं ना। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया पहले ही ट्राइंगल्स में बहुत सारी चीजें काट दी है, तो अब हर क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। हर एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बस प्यार से समझना है, मजे से समझना है करके। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखें जरा अगले क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है हमसे। कुछ तो बातें हैं जो हमसे कह रहा है। कह रहा है E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड बाय पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम की कह रहा है हमसे ABCD। एक पैरेललोग्राम ABCD की बात हमसे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम ABCD। कह रहा है E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD। AD साइड पर एक पॉइंट है E। E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस हो रही है, यानी एडी से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडी से एक साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो जो यानी एडी साइड है उसको बढ़ाया गया और कह रहा है उसको बढ़ाकर जो ऊपर पॉइंट हुआ वो पॉइंट ई है। उसको बढ़ाकर जो पॉइंट हुआ ऊपर उसी पॉइंट का नाम क्या है? ई। फिर कह रहा है एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी।
जो बीई है वो किसको काटती जा रही है? सीडी को। तो देखो बिल्कुल सही बात है, जो बीई है वो सीडी को काटती जा रही है। फिर बिल्कुल सही बात है। और काट किस पर रही है? कह रहा है एफ पर काट रही है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन की भाषा को हमने समझा। क्वेश्चन की भाषा कुछ इस तरीके से थी कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एडी को प्रोड्यूस करा ई पॉइंट तक, यानी बढ़ाया ई पॉइंट तक, और ई पॉइंट को बढ़ाने के बाद जब हमने देखा बी से ई को मिलाकर, तो वो सीडी को काट रहा था किस पॉइंट पर? एफ पॉइंट पर। ये क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन की भाषा है। अगर एफ पॉइंट पर काट रहा है तो कह रहा है शो करके दिखाओ कौन कौन से ट्राइंगल, कह रहा है शो करके दिखाओ ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होना चाहिए। तो दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं सी एफ बी। तो जरा दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं और एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। ए बी सी ई ए बी ई ढूंढो, ए बी ई ए बी ई ए बी ई, ये रहा पूरा, ये रहा भैया ए बी ई। हमसे कैसे बचेगा? ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ए बी ई है। अब दूसरा ट्राइंगल ढूंढो सी एफ बी, ये रहा भैया दूसरा। कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस क्रॉस पे खेल रहे हैं हमसे। यानी एक ट्राइंगल ये वाला पूरा लेना है और एक ये वाला लेना है। ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं तो क्वेश्चन ने हमसे पहले ही कहा है, चलो देखते हैं अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम। पिंक पिंक बेबोदियां गल्ला, पिंक पिंक। अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, तो फिर से वही कहानी आती है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनका ऊपर वाले और नीचे वाले एंगल इक्वल हो सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इन्हें कुछ नाम दे लेते हैं, चलो। बहुत दिन हो गए हमने नाम नहीं दिए। इसको नाम दे देते हैं, एक मिनट, लेकिन ये तो एंगल आ ही नहीं रहा ना। ओ, हाँ ये तो आ ही नहीं रहा। चलो, तो बात करते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको चलो नाम दे लेते हैं, हम नाम देने ही थे तो नाम दे के ही मानेंगे हम। इसको नाम दे देते हैं एंगल नंबर 1, और इसको नाम दे देते हैं एंगल नंबर 2। एक को क्या दे दिया नाम? एंगल नंबर 1। एक को नाम दे दिया एंगल नंबर 2। अब बात क्या है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगी। भाई पैरेललोग्राम में ए बी और सी डी क्या होती है? पैरेलल। अगर ए बी सी डी पैरेलल होंगी तो ये जो लाइन बीई जा रही है ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। यानी दो पैरेलल लाइंस को जब भी कोई एक लाइन कट करती जाती है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती जाती है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो जो उसका एंगल 1 है और एंगल 2 है वो इक्वल होंगे किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2 किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बिल्कुल कहा जा सकता है। चलिएगा। अब अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में एडी भी सीबी के पैरेलल होगी, यानी ये दोनों भी पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो ये जो लाइन सीडी जा रही है ट्रांसवर्सल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो जो लाइन सीडी जा रही है वो भी क्या है? ट्रांसवर्सल है। अगर वो भी ट्रांसवर्सल है तो मैं इसे अगर नाम एंगल 3 दूं और इसे नाम एंगल 4 दूं, तो मैं कह सकता हूं एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। और ये भी सेम कहानी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर दो एंगल इक्वल हो गए, देख रहे हो? यानी अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल दो ए सिमिलैरिटी लग गई तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो कहा जा सकता है ना, हेंस प्रूव्ड। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा सकता है कि जो हमसे करा रहा था तू प्रूव, वो हमने तुझे करके दे दिया। जा बालक जा, देख ले, तेरी ही इच्छा। अरे शायरी वारी सुनने का शौक है क्या? है? आशिक वाशिक तो नहीं हो ना? दिल टूटे या दिल जले, ठीक है, वो तो बता देना। शायरियां देंगे एक से एक टका के। बस इसी तरीके से मजे से पढ़ते रहिए। ठीक है, शायरी का कभी आएगा दिन, कभी लगेगी टाइम, लगेगा ताल लगेगी, तो हम आपको शायरियां जरूर सुनाएंगे, एक से एक बढ़िया शायरी। कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है? कॉपी करें तो देख लेना यार, कोई बात नहीं। ठीक है।
चलो यानी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को भी किया जा सकता था। बस इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अपने आसपास भी सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, ठीक है। और सबकी बस इतनी ही है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में एक और क्लास के साथ। फिर डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, फिर उनकी बातें करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उन्हें समझेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।